कवि कुंवर नारायण का संक्षिप्त जीवन वृत्त बताते हुए उनकी साहित्यिक यात्रा पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले जीवन वृत्त देख लेते हैं, उसके बाद उनकी कृतियाँ, साहित्यिक यात्रा, पुरस्कार, सम्मान, संकलन आदि हम देखेंगे। तो संक्षिप्त जीवन वृत्त की बात की जाए, आधुनिक हिंदी कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। कुंवर नारायण ने विज्ञान वर्ग से इंटर तक की शिक्षा एक अभ्यर्थी के रूप में पूर्ण की थी। इन्होंने सन 1951 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया था, लेकिन इनकी अभिरुचि हिंदी साहित्य में भी थी। अध्ययन के दौरान ही ये हिंदी साहित्य का ज्ञान भी प्राप्त करने लगे थे। आरंभ से ही इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था। इन्होंने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और चीन आदि देशों की यात्राएं की और विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त किए। कुंवर नारायण ने कविता लेखन का आरंभ अंग्रेजी लेखन से किया, किंतु शीघ्र ही ये हिंदी लेखन की ओर उन्मुख हो गए और नियमित रूप से हिंदी में ही लिखने लगे। ये उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी के 1976 से 1979 तक उप पीठाध्यक्ष भी रहे। ये 1975 से 1978 तक अज्ञेय द्वारा संपादित मासिक पत्रिका नया प्रतीक के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। इनके जीवन में अचानक एक तूफान सा आया जिसने इनकी अंतरात्मा को बुरी तरह झकझोर दिया। पहले माँ और फिर बहन की असामयिक मृत्यु ने इन्हें भीतर तक तोड़ दिया था, पर टूटकर भी जुड़ जाना इन्होंने सीख लिया था। पैतृक रूप में इनका कार का व्यवसाय था। इन्होंने सब कुछ छोड़कर अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया, पर इसके साथ ही साहित्य की दुनिया में भी पूरी तरह रम गए थे। इसके पीछे का कारण यह था कि साहित्य का धंधा न करना पड़े, इसलिए समानांतर रूप से पैतृक व्यवसाय भी चलाना इन्होंने उचित समझा था। एक प्रसिद्ध कवि के रूप में अपनी रचनाएं की। नचिकेता के कथन को आधार बनाकर कुंवर नारायण ने काव्य पाठकों में एक नई समझ की लहर पैदा की। कविता, संगीत, दर्शन और फिल्मी दुनिया में अपनी छाप छोड़ने वाले कवि कुंवर नारायण का 15 नवंबर 2017 को 90 वर्ष की आयु में अपने घर में ही निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इनके निधन पर शोक प्रकट किया था। अब हम बात कर लेते हैं कुंवर नारायण की प्रकाशित कृतियों के बारे में। इनकी कविता संग्रह में आती है चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित, तीसरा सप्तक 1959, परिवेश हम तुम, यह एक ही नाम है, परिवेश हम तुम 1961 में प्रकाशित, अपने सामने 1979, दूसरा कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, हाशिए के बहाने 2009, कविता के बहाने 1993। ये हमने कविता संग्रह की बात कर ली। अब हम बात करेंगे खंड काव्य की। खंड काव्य में कुंवर नारायण ने आत्मजयी 1965 और वात्सरवा के बहाने 2008 इनका खंड काव्य प्रकाशित हुआ। उसके बाद फिर बात करते हैं कहानी संग्रह की। कुंवर नारायण के कहानी संग्रहों में आकारों के आसपास 1973 मुख्य रूप से है। समीक्षा विचार, आज और आज से पहले 1998, मेरे साक्षात्कार 1999, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ 2003। इनके संकलन की बात कर लेते हैं। कुंवर नारायण संसार चुने हुए लेखों का संग्रह 2002, कुंवर नारायण उपस्थिति चुने हुए लेखों का संग्रह 2002, कुंवर नारायण चुनी हुई कविताएं 2007, कुंवर नारायण प्रतिनिधि कविताएं 2008। पुरस्कार सम्मान की बात कर लेते हैं। कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 6 अक्टूबर को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उन्हें देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया। ज्ञानपीठ के अलावा कुंवर नारायण को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आशान पुरस्कार,
प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, सलाका सम्मान, मेडल ऑफ वारसा यूनिवर्सिटी पोलैंड, मेडल ऑफ वारसा यूनिवर्सिटी पोलैंड और रोम के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियो फेरेनिया सम्मान और 2009 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अब हम इनकी साहित्यिक यात्रा की बात करते हैं। एमए करने के ठीक 5 वर्ष बाद वर्ष 1956 में 29 वर्ष की आयु में कुंवर नारायण का प्रथम काव्य संग्रह चक्रव्यूह नाम से प्रकाशित हुआ। अल्प समय में ही अपनी प्रयोगधर्मिता के चलते उन्होंने पहचान स्थापित कर ली और परिणाम स्वरूप अज्ञे जी ने वर्ष 1959 में उनकी कविताओं को केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय देव नारायण शाही के साथ तीसरा सप्तक में शामिल किया। यहाँ से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। 1965 में आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य के प्रकाशन के साथ ही कुंवर नारायण ने असीम संभावनाओं वाले कवि के रूप में पहचान बना ली। फिर तो आकारों के आसपास, जो कि कहानी संग्रह है 1971 में प्रकाशित, फिर परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आज और आज से पहले समीक्षा के रूप में आती हैं सामने। यह इनकी समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार और हाल ही में प्रकाशित वासरवा के बहाने सहित उनकी अनेक कृतियाँ आईं। कुंवर नारायण वर्तमान काल के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। उनकी काव्य यात्रा चक्रव्यूह से शुरू हुई। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी के काव्य पाठकों में एक नई तरह की समझ पैदा की। उनके संग्रह परिवेश, हम तुम के माध्यम से मानवीय संबंधों की एक विरल व्याख्या हम सबके सामने आई। उन्होंने अपने प्रबंध आत्मजयी में मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या को कठोपनिषद का माध्यम बनाकर अद्भुत व्याख्या के साथ हमारे सामने रखा। इसमें नचिकेता अपने पिता की आज्ञा मृत्युवे त्वददामीति, अर्थात मैं तुम्हें मृत्यु क्यों देता हूँ, को सिरोधार्य करके यम के द्वार पर चला जाता है, जहाँ वह 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर यमराज के घर लौटने की प्रतीक्षा करता है। उसकी इस साधना से प्रसन्न होकर यमराज उसे 3 वरदान मांगने की अनुमति देते हैं। नचिकेता इनमें से पहला वरदान यह मांगता है कि उसके पिता वासरवा का क्रोध समाप्त हो जाए। नचिकेता के इसी कथन को आधार बनाकर कुंवर नारायण जी की जो कृति 2008 में आई वासरवा के बहाने, उसमें उन्होंने पिता वासरवा के मन में जो उद्वेलन चलता रहा उसे अत्यधिक सात्विक शब्दावली में काव्यबद्ध किया है। इस कृति की चिरल विशेषता यह है कि अमूर्त को एक अत्यधिक सूक्ष्म संवेदनात्मक शब्दावली देकर नई उत्साह परख जिजीविषा को वाणी दी है। जहाँ एक ओर आत्मजयी में कुंवर नारायण जी ने मृत्यु जैसे विषय का निर्वचन किया है, वहीं इसके ठीक विपरीत वासरवा के बहाने कृति में अपनी विधायक संवेदना के साथ जीवन के आलोक को रेखांकित किया है। यह कृति आज के इस बर्बर समय में भटकती हुई मानसिकता को न केवल राहत देती है, बल्कि यह प्रेरणा भी देती है कि 2 पीढ़ियों के बीच समन्वय बनाए रखने का समझदार ढंग क्या हो सकता है। अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए प्रसिद्ध कुंवर नारायण का रचना संसार अत्यंत जटिल एवं व्यापक है। उन पर कोई एक ठप्पा लगाना संभव नहीं है। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, फिर भी उन्होंने कहानी, लेख एवं समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई है। इस कारण उनके लेखन में सहज संप्रेषणीयता और प्रयोगधर्मिता का विकास हुआ। कुंवर नारायण की अनेक कविताओं का कई भारतीय विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। तनाव पत्रिका के लिए उन्होंने कवाफी तथा ब्रोखेस की कविताओं का अनुवाद भी किया। कुंवर नारायण ऐसे समय के कवि हैं जहां आधुनिक कविता बहुमंडलीकरण के द्वंद्व से ग्रस्त दिखाई देती है, जहां बाजारू प्रभामंडल एवं चमक दमक के आम आदमी के अस्तित्व की तलाश की जा रही है। वहां ये विवादों और वाद से इतर और लीक से हटकर चलते प्रतीत होते हैं। कुंवर नारायण की कविता अपने मिथकों और मानकों के साथ आमजन को गरिमापूर्ण ढंग से लेकर चलती दिखाई पड़ती है। इस संदर्भ में वरिष्ठ कथाकार दूधनाथ सिंह का कथन है, कुंवर नारायण की कविताएं सहजता और विचार परिपक्वता के सम्मिलन से शुरू होती हैं
उनके पास भाषा और अंतरकथ्य का जितना सुघड़ समन्वय है वह हिंदी कविता में दुर्लभ है। तुकों और छंद पर उनके जैसा अधिकार नए कवियों के लिए सीख है। निष्कर्ष। अंततः हम निष्कर्ष पर बात करेंगे। उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कुंवर नारायण आधुनिक कविता के मूर्धन्य कवि हैं। उनके काव्य में नई कविता, समकालीन कविता और जनवादी कविता की सभी विशेषताओं के दर्शन होते हैं। इनकी कविताएं वर्ग संघर्षमयी कविताओं तथा प्रगतिवादी राजनीतिक विचारधारा को लेकर चलने के स्थान पर विचार प्रधान विषयों को लेकर चलती हैं, जो युगीन कवियों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। अस्पृश्यों, दलितों व शोषितों तथा दीनहीनों और उपेक्षितों को भी कवि ने अपनी कविता में स्थान दिया है। एक कविता की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं। घोड़ी बेच घिर्राऊं रिक्शा ले आए, इक्का दिन बीते अब रिक्शा दिन आए। 1 जून दाल भात 1 जून चना, भरते पेट घोड़ी का कि भरते पेट अपना। जान लिए लेती है रिक्शा खिंचाई, बाकी कमर तोड़ रही बढ़ती महंगाई। तो यहाँ पर महंगाई के ऊपर एक व्यंग्य किया गया है। महंगाई के ऊपर इन्होंने एक कविता लिखी है। इस प्रकार से कुंवर नारायण का संपूर्ण काव्य के केंद्र में समाज और उनसे जुड़ी घटनाएं हैं जो लोगों की नज़र में कम आती हैं। कुंवर नारायण मानवता व सामाजिक संसार के सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिनके काव्य में संवेदना और भाव पूर्णतया निहित है। इनका काव्य संसार को तमस से ओजस की ओर ले जाने का मादा रखता है।